अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू AAR फार्मेसी लेक्चर्स। हम लोग थर्ड सेमेस्टर फार्माकोलॉजी डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अगर हम देखें तो मेजरली 3 चैनल्स हमारे पास होते हैं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के। इंट्रल मींस इंटेस्टाइन के थ्रू, पेरेंट्रल इंटेस्टाइन के अलावा, और लास्ट जो है टॉपिकल। इंट्रल रूट में भी अगर हम देखें तो फिर फर्दर 4 आ जाते हैं: ओरल, सबलिंगुअल, बक्कल और रेक्टल। ओरल रूट का मकसद क्या होता है कि या तो टॉपिकली माउथ के थ्रू जो है अप्लाई की जाए, या फिर जो है सेकंड हम उसको स्वेलो करेंगे तो वो जीआई ट्रैक्ट से होती हुई थ्रू आउट द जीआई एब्जॉर्ब हो रही होगी और फिर वहाँ से सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगी। लैटिन वर्ड है पीओ पर ओस, जिसका मकसद होता है कि ये ड्रग जो है ओरली एडमिनिस्ट्रेशन करनी है। ठीक है, जहाँ पे भी अगर हम एब्रीवेशन देखें पीओ लगा हुआ है ड्रग के आगे, तो मतलब ये ओरली देनी है। ओरल रूट के एडवांटेजेस, सबसे पहली बात कन्वीनियंट है, बंदा खुद से इजीली ले सकता है, पेन फ्री है, ठीक है, लेना बहुत आसान है। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ इसको कैरी भी किया जा सकता है, बंदा लेके जा सकता है अपने साथ। उसके अलावा एब्जॉर्प्शन इसकी जो है थ्रू आउट द जीआईटी होगी, तो वो भी ज़्यादा होगी। चीप एज़ कम्पेयर टू अदर डोजेज फार्म, और ख़ास तौर पे पेरेंटल्स के मुकाबले में, इंजेक्टेबल जितने भी आते हैं उनके मुकाबले ओरल जो है बहुत सस्ती पड़ती है। डिसएडवांटेजेस अगर हम देखें, कभी कभार ऐसा होता है कि ड्रग का सिर्फ एक पार्ट एब्जॉर्ब हुआ तो वहाँ पे जो है ड्रग लॉस हो गई हमारी। उसके अलावा फर्स्ट पास इफ़ेक्ट जो मेजरली ड्रग्स को हिट करता है, इसमें क्या होगा कि जब भी ड्रग ओरली देते हैं तो वो पोर्टल वीन के थ्रू लिवर तक पहुँच जाती है। ठीक है, जब लिवर में चली गई तो वो ड्रग वहाँ पे पहले ही मेटाबोलाइज हो जाएगी, तो प्रॉपर ड्रग की कंसंट्रेशन अचीव नहीं हो पाएगी। मीन्स ड्रग जो है उसका मेजर पोर्शन जो है वो वेस्ट हो गया हेपाटिक सिस्टम में जाने के बाद। इसके अलावा इरिटेशन करा सकती है गैस्ट्रिक म्यूकोसा की ड्रग, तो उसकी वजह से भी जो है नाजिया एंड वोमिटिंग के चांसेस हो जाते हैं। उसके अलावा जो है कुछ ऐसी ड्रग्स होती है जिनको जीआई सिस्टम हमारा डिस्ट्रक्ट कर देता है। गैस्ट्रिक एसिड क्योंकि मौजूद होता है, और उसके अलावा डाइजेस्टिव जूसेस भी मौजूद होते हैं जीआई सिस्टम के अंदर, तो वो उन ड्रग्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। उसके अलावा इमरजेंसीज़ में हम नहीं दे सकते ओरल रूट, क्योंकि इफ़ेक्ट जो है बहुत स्लो है। उस अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट वगैरह की वजह से नहीं दे सकते हम, और अनकॉन्शियस पेशेंट्स को नहीं दे सकते ओरली। फर्स्ट पास इफ़ेक्ट किसे कहते हैं कि जब भी हमने ड्रग दी तो वो जीआई से जो है डायरेक्ट लिवर की तरफ चली जाए पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू, इसे हम कहते हैं फर्स्ट पास इफ़ेक्ट। और जितना फर्स्ट पास इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा उतनी जो है ड्रग की अमाउंट ज़्यादा वेस्ट होगी, और उतना ही ड्रग की अमाउंट कम पहुंचेगी सिस्टमिक सर्कुलेशन में। फॉर एग्जांपल हमने 10 mg ड्रग दी और उसका 7 mg जो है फर्स्ट पास इफ़ेक्ट में चला गया, तो ड्रग की अमाउंट पीछे बची ही 3, तो वो सिस्टमिक सर्कुलेशन तक कम से कम पहुंचेगी। तो ये चीज़ याद रखें, जितना फर्स्ट पास इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा उतनी ही जो है ड्रग की अमाउंट सिस्टमिक सर्कुलेशन में कम से कम पहुंचेगी। ओरल डोजेज फॉर्म जो कॉमनली हमारे पास होती हैं, टैबलेट्स, कैप्सूल, लिक्विड सॉल्यूशन आ जाती हैं। उसके अलावा सस्पेंशन है, सिरप्स हैं या एलिक्सर्स हैं। सबलिंगुअल रूट, सबलिंगुअल जो है, सबलिंगुअल वर्ड से ही ज़ाहिर हो रहा है कि ये जो है अंडर द टंग प्लेस की जाती है। ठीक है, ज़बान के नीचे रखेंगे, रैपिडली एब्जॉर्ब होगी गैस्ट्रिक ये जो है सबलिंगुअल म्यूकोसा से। एडवांटेज क्या है, इकोनॉमिकल है और क्विक टर्मिनेशन है, जल्दी ख़त्म हो जाती है। उसके अलावा फर्स्ट पास इफ़ेक्ट को हमने अवॉइड कर लिया, डायरेक्टली जो है ये सबलिंगुअल रूट के थ्रू एब्जॉर्ब हो रही है, और उसके अलावा ड्रग की एब्जॉर्प्शन क्विक है। डिसएडवांटेज अगर हम देखें, बिटर ड्रग है या अनपैलेटेबल है, जिनको जो है बंदा इजीली नहीं ले सकता, तो वो टंग के नीचे प्लेस करना बहुत मुश्किल होगा। उसके अलावा इरिटेशन करा सकती है ओरल म्यूकोसा की, और लार्ज क्वांटिटीज़ हम नहीं दे सकते। और सबसे मेजर बात कि कुछ ही ऐसी ड्रग्स होंगी जो सबलिंगुअली एब्जॉर्ब होती हों, सबकी सब ड्रग्स एब्जॉर्ब नहीं हो सकती। इसके अलावा बक्कल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होगा कि हम ड्रग को प्लेस करते हैं बिटवीन गम्स, और जो है हमारे पास इनर लाइनिंग ऑफ द चिक, मीन्स हम जो है ड्रग को बक्कल कैविटी के अंदर प्लेस करते हैं। यहाँ से जो है बक्कल म्यूकोसा के थ्रू ड्रग एब्जॉर्ब होती है। इसके भी एडवांटेजेस क्या है, फर्स्ट पास इफ़ेक्ट को हम अवॉइड कर लेते हैं क्योंकि ये जो है डायरेक्टली बक्कल म्यूकोसा से एब्जॉर्ब होगी, रैपिड एब्जॉर्प्शन है, ड्रग स्टेबल रहेगी। डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये है कि इनकन्वीनियंस है, बंदा जो है बक्कल रूट में रख के घूमे मेडिसन, तो ये बहुत इनकन्वीनियंट होता है, और अगर गलती से स्वेलो कर ली तो उसका जो है पूरा एडवांटेज ही लॉस हो जाएगा। और स्मॉल डोज दे सकते हैं हम, कभी भी लार्ज डोजेज जो है बक्कल रूट के थ्रू नहीं दे पाएंगे। रेक्टल रूट के जो है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस अगर हम देखें,
ये जो है चिल्ड्रेन में यूज़ की जाती है। इसका जो है कम से कम या बिल्कुल ही फर्स्ट पास इफ़ेक्ट नहीं होता। वोमिटिंग या अनकॉन्शियस कंडीशंस में यूज़ की जा सकती है और जो है हम हायर कंसंट्रेशन अचीव कर सकते हैं रैपिडली। डिसएडवांटेज सबसे पहली बात इनकन्वीनियंट है। उसके अलावा एब्जॉर्प्शन इसकी स्लो भी होती है और इरेटिक होती है, मीन्स कभी हाई होगी कभी लो होगी, तो एक प्रॉपर जो है एब्जॉर्प्शन नहीं चल रही होती। उसके अलावा रेक्टल म्यूकोसा की इरिटेशन भी कॉज करा सकता है। सपोजिटरी या एनीमा हम देते हैं रेक्टल रूट के थ्रू। एग्जांपल हमारे पास एस्पिरिन है, थियोफाइलिन है, उसके अलावा क्लोरप्रोमाजीन है। सिस्टमिक या पेरेंटल रूट। पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है कि इंजेक्शन या इन्फ्यूजन दें हम नीडल कैथेटर के थ्रू, जो डायरेक्ट जो है बॉडी में इंसर्ट की जाए। पेरेंटल जो है ग्रीक वर्ड है, पेरा मतलब आउटसाइड और एंट्रल मतलब इंटेस्टाइन के अलावा, ठीक है। इसमें जो है एलिमेंट्री कैनाल या जीआई सिस्टम हमारा इन्वॉल्व नहीं होगा। इंजेक्टेबल जो हमारे पास रूट आ जाता है इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इंट्रा आर्टीरियल, इंट्रा आर्टिक्यूलर, इंट्राथीकल और इंट्राडर्मल। उसके अलावा इनहेलेशनल रूट भी जो है वो पेरेंटल आ जाता है, जो लंग्स के थ्रू एब्जॉर्प्शन होगी। इंट्रावेनस रूट के एडवांटेजेस क्या है? बायो अवेलेबिलिटी 100% है। ड्रग जैसे ही हमने दी वो डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगी तो 100% ड्रग बायो अवेलेबल है। डिज़ायर्ड ब्लड कंसंट्रेशन अचीव की जा सकती है। लार्ज क्वांटिटीज़ हम आईवी दे सकते हैं। वोमिटिंग और डायरिया में हम यूज़ कर सकते हैं। इमरजेंसी सिचुएशंस में यूज़ कर सकते हैं। और फर्स्ट पास इफ़ेक्ट उसको हमने बचा लिया, वो नहीं होगा, ड्रग डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा रही है। उसके अलावा गैस्ट्रिक मैनिपुलेशन से बच सकता है, मीन्स जो ड्रग जाके जीआई सिस्टम को डिस्टर्ब करती है उससे भी बच जाएगा, और जो जीआई सिस्टम ड्रग पे इफेक्ट करता है उन दोनों चीज़ों से हम ड्रग को बचा लेते हैं। मगर इसका डिसएडवांटेजेस क्या है? इरिटेशन और सेलुलाइटिस। अब अगर लगा हुआ है कोई भी कैनुला या इंजेक्शन के थ्रू इन्फ्यूजन चल रही है तो उससे जो है इरिटेशन भी होगी, इन्फ्लेमेशन होगी वहाँ पे, और सेलुलाइटिस होने के चांसेस है, इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा है। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, वीन्स अगर इन्फ्लेम कर जाएँ तो उनकी वजह से थ्रोम्बस बनने के चांसेस होते हैं, तो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस भी हो सकती है। उसके अलावा रिपीटेड इंजेक्शन अगर किसी को कराने हो तो वो इतना कन्वीनियंट नहीं है, सेफ़ भी नहीं है। उसके अलावा हमें कोई टेक्निकल असिस्टेंट रिक्वायर्ड होगी, कोई लगाने वाला होना चाहिए, हम खुद से नहीं लगा सकते। और इसके अलावा इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि डायरेक्टली आपके जो है ब्लड के साथ एक्सपोजर हो रहा है, तो वो आपके इन्फेक्शन के चांसेस को इंक्रीज़ कर देता है। एक्सपेंसिव है और उसके अलावा पेनफुल होने के साथ साथ कन्वीनियंट भी नहीं है। इंट्रामस्कुलर रूट की अगर हम बात करें एडवांटेजेस, एब्जॉर्प्शन जो है रीज़नेबली यूनिफॉर्म रहती है, मतलब एब्जॉर्प्शन थ्रू आउट जो है यूनिफॉर्मली रहेगी। रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन है। माइल्ड इरिटेंट्स को भी हम दे सकते हैं इंट्रामस्कुलर रूट के थ्रू। फर्स्ट पास इफेक्ट को हमने अवॉइड कर लिया, और उसके अलावा गैस्ट्रिक फैक्टर से भी हमने अवॉइड कर लिया। मगर डिसएडवांटेज क्या है? सिर्फ 10 ml ड्रग्स दे सकते हैं, इससे ज़्यादा जो है IM रूट के थ्रू नहीं दे सकते। लोकल पेन हो सकता है और एब्सेस फॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा एक्सपेंसिव है, इन्फेक्शन के चांसेस यहाँ पे भी ज़्यादा हैं, और नर्व डैमेज होने के भी चांसेस हैं। सबक्यूटेनियस रूट की अगर हम बात करें तो उसमें जो है अंडर द स्किन इंजेक्शन लगाया जाता है, उसमें भी एब्जॉर्प्शन स्लो होगी, तो इसीलिए एक्शन प्रोलॉन्ग रहेगा। सबक्यू जब भी लगाते हैं तो एब्जॉर्प्शन स्लो रहेगी बिल्कुल, तो हमारे पास जो है ड्रग का एक्शन प्रोलॉन्ग हो जाएगा। इम्प्लांट की अगर बात करें, इम्प्लांट जो है या तो टैबलेट या तो कोई पोरस कैप्सूल, वो इंसर्ट किया जाता है टिश्यूज़ के अंदर, लूज टिश्यूज़ के अंदर। एक स्किन पे स्टिच दिया जाता है, मीन्स वहाँ पे माइनर सा कट देंगे और उसके बाद जो है वो टैबलेट या कैप्सूल प्लेस करके और उसको स्टिच कर देंगे वापस, ठीक है। एग्जांपल हमारे पास हार्मोनल ड्रग्स या कॉन्ट्रासेप्टिव सिंपली हम कहें तो वो ज़्यादातर यूज़ होती हैं इम्प्लांट्स। इंट्रा आर्टीरियल रूट ये बहुत कम यूज़ किया जाता है। एंटी कैंसर ड्रग लोकलाइज्ड इफेक्ट के लिए यूज़ की जाती है इंट्रा आर्टीरियल रूट के थ्रू, या जो है पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़ के लिए अगर हम कोई ड्रग यूज़ करें उनकी डायग्नोसिस के लिए, तो वो जो है इंट्रा आर्टीरियल रूट के थ्रू दी जाती है। इंट्रा आर्टिक्यूलर जो है उसमें कुछ एंटीबायोटिक्स या कार्टिकोस्टेरॉइड्स डायरेक्टली जॉइंट की कैविटीज़ जो होती है उनमें एक्सपर्ट उनको इंजेक्ट करते हैं। एग्जांपल हमारे पास है हाइड्रोकार्टिसोन, जैसे रूमेटाइड आर्थराइटिस के पेशेंट को दी जाती है इंट्रा आर्टिक्यूलर रूट के थ्रू। इंट्राडर्मल में क्या होगा कि ड्रग जो है स्किन की लेयर्स में दी जाती है, डर्मिस बहुत पेनफुल है। ज़्यादातर जो है सेंसिटिविटी टेस्टिंग जब भी की जाती है ड्रग की, जैसे पेनिसिलिन है, एंटी टेटनस सीरम वगैरह है, इनकी जो सेंसिटिविटी चेक करने के लिए हमारे पास इंट्राडर्मल रूट यूज़ किया जाता है। इनाक्यूलेशन जब भी हम एडमिनिस्ट्रेशन करें वैक्सीन्स की, उसे कहते हैं इनाक्यूलेशन। इंट्राथिकल रूट की अगर हम बात करें, इंट्राथिकल रूट में जो है ड्रग डायरेक्टली
जो है हमारे CSF में पहुंचाई जाती है, ठीक है, उसमें इंजेक्ट की जाती है। सब एराकिनोइड स्पेस जो है स्पाइनल कॉर्ड का, वहाँ पे ड्रग इंजेक्ट की जाएगी ताकि डायरेक्ट CNS तक वो पहुंच जाए। इसमें एसेप्टिक प्रिकॉशन बहुत मैंडेटरी है क्योंकि डायरेक्ट ड्रग आपकी CNS तक जा रही है। और इस रूट के थ्रू कौन सी ड्रग्स दी जाती हैं, स्पेसिफिकली स्पाइनल एनेस्थेसिया के लिए एनेस्थेटिक्स जो यूज़ किए जाते हैं, उसके अलावा कुछ एंटीबायोटिक्स इन पर्टिकुलर कंडीशन लाइक मेनिंजाइटिस हो गई है पेशेंट को और सीवियर जो है रिस्पांस आ रहा है, तो उसकी वजह से हमें एंटीबायोटिक्स भी कभी कभार इंट्राथिकल रूट के थ्रू देनी पड़ सकती है, या कार्टिकोस्टेरॉइड्स भी देते हैं इंट्राथिकल रूट के थ्रू। इंट्रापेरिटोनियल जो है पेरिटोनियम कैविटी का एक लार्ज सरफेस एरिया आ जाता है एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। ये रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है वो इन्फेंट्स में फ्लूइड देने के लिए, ग्लूकोज वगैरह या सिलाइन वगैरह जब इन्फेंट्स में चल रही होती हैं तो उनके लिए यूज़ किया जाता है। उसके अलावा इसमें ख्याल क्या करना है कि एक्सीडेंटल इंजेक्शन ना हो जाए बॉवल ल्यूमेन या वेसल्स के अंदर, तो उसका बहुत ख्याल करना होता है। और इसके अलावा इस रूट का जो यूज़ किया जाता है वो एनिमल को जब भी एनेस्थेटाइज करना होता है एक्सपेरिमेंटल यूजेस के लिए, वहाँ पे भी इंट्रापेरिटोनियल रूट इस्तेमाल किया जाता है। इंट्रामेड्युलरी रेयरली यूज़ किया जाता है, ये जो है डायरेक्टली बोन मैरो के अंदर इंजेक्शन दिया जाता है। ब्लड जो है बच्चों को दिया जाता है इस रूट के थ्रू, टिबिया या फीमर के थ्रू, मगर इसका इतना ज़्यादा एडवांटेज नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर रूट के। और ऑस्टियोमाइलाइटिस होने के भी चांसेस ज़्यादा है, तो इसलिए हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, सेप्टिक कंडीशन को मेंटेन करना होता है। टॉपिकल रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें, टॉपिकल अब वर्ड से ही जाहिर है कि सिंपली जो है ये अप्लाई करेंगे डायरेक्टली स्किन के सरफेस पे, जिसमें हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन्स आ जाती हैं, आई हो गया, नोज़ हो गया, ईयर्स, लंग, वेजाइना, यूरिथ्रा, कोलान, ठीक है, ये सब के सब जो है टॉपिकल रूट में आ जाते हैं। अब डोज फॉर्म कौन कौन सी है टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए? स्किन के लिए हमारे पास क्रीम्स हैं, ऑइंटमेंट है, लोशन है, जेल्स हैं, ट्रांसडर्मल पैचेस हैं, डिस्क है। जबकि आई और ईयर के लिए सॉल्यूशन, सस्पेंशन और ऑइंटमेंट होती हैं। जबकि नोज़ और लंग्स के लिए स्प्रे या पाउडर्स होते हैं। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है टॉपिकल रूट के? लोकल थेराप्यूटिक इफेक्ट एक तो आता है, दूसरा जो है वेल एब्जॉर्ब नहीं होता डीपर लेयर जो भी स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन की है, तो इसी वजह से साइड इफ़ेक्ट होने के चांसेस कम से कम है क्योंकि वो डीपर लेयर तक जाएगा नहीं, वहीं पे जो है लोकल थेराप्यूटिक इफेक्ट देगा। ट्रांसडर्मल रूट है ना, वो हमें एक स्टडी लेवल दे रहा होता है ड्रग का सिस्टम के अंदर, ठीक है, थ्रू आउट द सिस्टम, मतलब वो एक स्टडी लेवल अचीव हो रहा होता है। स्प्रे जो यूज़ किए जाते हैं इनहेलेशनल के लिए वो लोकल इफेक्ट के लिए भी हो सकते हैं या कभी कभार सिस्टमिक इफेक्ट्स के लिए भी हो सकते हैं। ट्रांसडर्मल रूट की अगर हम बात करें तो इसमें जो है एब्जॉर्प्शन थ्रू द स्किन होती है, ठीक है। पहली बात तो स्टेबल ब्लड वेसल्स रहती है, दूसरा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता इसमें, थर्ड जो है ड्रग पोटेंट होनी चाहिए। अगर ड्रग पोटेंट नहीं होगी तो हमारा पैच बहुत बड़ा हो जाएगा, उसकी साइज़ जो है लार्ज हो जाएगी। अगर हम टाइम देखेंगे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग कितना टाइम लगता है एक जो है ड्रग को अपना इफेक्ट, इंट्रावेनियस 30 से 60 सेकंड है, इनहेलेशनल रूट के थ्रू 2 से 3 मिनट है, सबलिंगुअली 3 to 5 मिनट्स, इंट्रामस्कुलर 10 से 20 मिनट्स है, सबक्यूटेनियस की अगर हम बात करें 15 से 30 मिनट्स है, रेक्टल रूट के थ्रू 5 to 30 मिनट्स है, इंजेक्शन अगर हम देखें तो 30 to 90 मिनट्स है। ट्रांसडर्मल रूट टॉपिकल का जो है वो वेरिएबल होता है, कुछ मिनट से लेके आवर्स तक हो सकता है। हम रूट किस बेसिस पे सिलेक्ट करते हैं? रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की सिलेक्शन जो होती है, पहली बात तो ड्रग के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करता है, दूसरा जो है स्पीड जिससे ड्रग एब्जॉर्ब होगी और रिलीज़ होगी उस पर डिपेंड करता है, तीसरा जो है हेपाटिक मेटाबॉलिज्म हमने बाईपास करना है या नहीं, ड्रग के जो है हेपाटिक सर्कुलेशन में कितनी जाती क्या है अमाउंट, तो उसकी बेसिस पे होता है। उसके अलावा हाई कंसनट्रेशन हमें पर्टिकुलर साइट पे रिक्वायर्ड होती है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम वही रूट सिलेक्ट करते हैं। उसके अलावा एक्यूरेसी ऑफ डोजेज देखनी होती है कि डोजेज जो है वो प्रॉपरली जा रहा है या नहीं, तो उसके लिए भी हम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट कंडीशन ऑफ द पेशेंट, अगर एक पेशेंट इमरजेंसी में आ रहा है तो कभी भी मैं उसको ओरली तो प्रेफर नहीं करूँगा, तो पेशेंट की कंडीशन भी बहुत मैटर करती है कि इस कंडीशन में मुझे कौन सा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सिलेक्ट करना है। बहुत शुक्रिया वीडियो लेक्चर को देखने का।